हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज हम लोग देखेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर की सहायता से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन की सत्यापन करेंगे। नहीं समझ रहे हैं? मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। और जब हम इस सिद्धांत पढ़ लिए हैं उसमें तीन परिकल्पनाएं हम लोग को हाइगेंस जी दिए थे, ठीक है। तो उन परिकल्पनाओं को उस सिद्धांत के आधार पर, मतलब उस परिकल्पनाओं के आधार पर, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की हम लोग व्याख्या करेंगे, सत्यापन करेंगे कि हाँ देखिए प्रकाश जो है तरंग के जैसा चल रहा है, इसीलिए तरंग मान करके उसको सत्यापन करेंगे प्रकाश परावर्तन के प्रथम और द्वितीय नियम की। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, और ये जो टॉपिक है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नहीं ये वनडे एग्जाम वाले में कोई ये जो है एग्जाम इंजीनियरिंग मेडिकल्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें के लिए नहीं, ठीक है। ये जो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, एकेडमिक जो एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए ये है थोड़ा सा, है ना। क्या है तो देखिए मैं लिखा हुआ हूं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं की सहायता से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, मतलब प्रकाश के परावर्तन की का सत्यापन कि हाँ प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग है, ठीक है ना, ये वाला। तो देखिए आप सब लोग जानते हैं, थोड़ा प्रकाश के परावर्तन को सब लोग जानते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, यदि जैसे मान लीजिए कि ये कोई परावर्तक पृष्ठ है ना, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब चमकीला पृष्ठ जिस पर से प्रकाश परावर्तित होता है। और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ये अगर आप टार्च जलाते हैं तो वहां से प्रकाश की किरणें आती है, वैसे तो कई आती है, उसमें से एक लिया जाए तो ये प्रकाश की जो किरण है आती है और इस परावर्तक तल पर पड़ती है, तो फिर जिस माध्यम से आई थी, जैसे इस परावर्तक तल के ऊपर एक माध्यम है ना, परावर्तक तल के ऊपर एक माध्यम, तो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है, ठीक है। इसी घटना को, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो किरण आती है इसे आपतित किरण, जो जाती है उसे परावर्तित किरण, और ये परावर्तक तल की जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से इस परावर्तक तल के लंबवत जो इस देखिए आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत जो रेखा खींचते हैं उसे अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, और अभिलंब से ये आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण आर कहते हैं, है ना। तो परावर्तन कहीं भी होगा ना, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, कहीं भी होगा तो उसमें दो नियम जरूर होंगे, वो दो नियमों का पालन करता है। कौन कौन? पहला क्या होता है, पहला, ठीक है, कि कहीं भी प्रकाश का परावर्तन होगा ना तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। इसको प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा कि ये जो कहीं भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। तीनों क्या होंगे भाई, एक ही तल में होंगे। तो ठीक, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होते हैं। तो ये दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, है ना। तो अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हमको मिल गए, तो अब ये हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से हम प्रकाश के परावर्तन कराएंगे, तरंग सिद्धांत से परावर्तन कराएंगे, और उस परावर्तन में इन दोनों नियमों को हम क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, इसके अनुसार सही कर देंगे कि इस नियम के हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से I बराबर R प्रूफ कर देंगे, ठीक है। और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब, इसको तीनों एक ही तल में प्रूफ कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हाँ भाई हाँ सही में, तो सही में तरंग के जैसा व्यवहार कर रहा है, मतलब तरंग ही है क्या, ऐसा हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब हमको क्या करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट करते हैं। देखिए समझिए, तो अब मैं क्या किया, जैसे कि यहां पर एक कोई में देखिए यहां पे ये देखिए x, ये x और ये x डैश मैं ले रहा हूं, ठीक है, x और x डैश, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक तल है। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं, ये क्या है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ या तल भी कहा जा सकता है, ठीक है, परावर्तक तल, ठीक है, ये परावर्तक तल है, ठीक है। अब इस पर जो है कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ऊपर ये माध्यम है, ऊपर वायु है, ऊपर से ही आ रही है, ठीक है, ऊपर, ठीक है, मतलब
समझ रहे हैं? तो ऐसे आ रही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर या बहुत दूर पर कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना, बहुत दूर कोई प्रकाश स्रोत है और वहां से, ठीक है, लगभग अनंत पर मान लीजिए कि प्रकाश स्रोत है और वहां से ये प्रकाश तरंगे ऐसे क्या हो रही हैं, आ रही हैं। तो तरंगाग्र बनाती हुई आएंगी, तो तरंगाग्र बनाती हुई आएंगी, बहुत दूर प्रकाश स्रोत है, ठीक है, तो फिर तो बहुत दूर है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की तरंगे आएगी तो वो कैसा तरंगाग्र बनाएगी, समतल तरंगाग्र बनाएंगी। तो समतल प्रकाश ये तरंगाग्र बनाती हुई आ रही है, ऐसे देखिए, जैसे कि ऐसे आ रही हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड है, जैसे देखिए, ठीक है, ऐसे तो ये ऐसे प्रकाश जो है ना ऐसे आ रही है, ऐसे, इसमें बहुत है, असंख्य ये प्रकाश की किरणें हैं, असंख्य ऐसे आ रही हैं। कैसा तरंगाग्र बनाती हुई आ रही हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का इसमें काम करूं, दिखाने का प्रयास करूं। तो कैसे प्रकाश तरंगाग्र बनाती हुई आ रही है, देखिए यहाँ पे ये अभी दिखने लगेगा, आप चिंता मत करिए। देखिए कौन सा तरंगाग्र है बताइए, समतल तरंगाग्र है ना, ऐसे ही तरंगाग्र बनाते हुए वो बेचारी क्या हो रही है, आ रही है, ये प्रकाश तरंग है। और भी स्पष्ट दिखने लगेगा, ये तरंगाग्र है ना, ये तरंगाग्र है, देखिए, और ये तरंगे ऐसे आ रही हैं, है ना, ऐसे आ रही हैं। बस आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि नहीं? ये ऐसे कौन सा तरंगाग्र, देखिए समतल तरंगाग्र बनाते हुए ये ऐसे आ रही है, ऐसे समतल तरंगाग्र बनाते हुए आ रही हैं। बस इसी को अगर आप समझ लेंगे ना तो और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और ये समतल है ना, ये बार बार समतल नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर बना दे रहा हूँ, देखिए यही है वो तरंगाग्र, यही क्या है वो, ये तरंगाग्र है। अब ऐसा नहीं, अब ऐसे बना करके दिखा रहा हूँ, ऐसे फिर अगला एक तरंगाग्र बनेगा, अगला तरंगाग्र बनेगा, अगला ऐसे ही एक ये तरंगाग्र बनेगा, एक ये तरंगाग्र बनेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और आपसे मैं ये सब पहले भी बताया हूँ, जब मैं आपको तरंगाग्र बताया हूँ कि तरंगाग्र है ना, तो तरंगाग्र के लंबवत, ठीक है, वो जो जाती है, जो तरंग संचरण की दिशा में होती है, वही क्या होती है, वही तरंग के संचरण की दिशा होती है, वही तरंग की दिशा बताती है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण। ये सब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं तरंगाग्र वाले में, है ना, ठीक है। तो ये तरंगाग्र के लंबवत ये जो जा रही है, ये क्या है, वही किरण है। तो ये किरण ऐसे क्या हो रही, जा रही है, इसके बीच में बहुतों किरण होंगी, ऐसे ये बहुतों किरण होंगी, बहुतों, असंख्य, ठीक है, असंख्य किरणें होंगी, ठीक है। तो ये खैर इसको और इसको मैं दिखाया, सबसे अंतिम वाले को ऐसे समझाया हूं। तो ये ऐसे, ये प्रकाश की किरण ऐसे, मतलब तरंगाग्र बनाते हुए ऐसे ऐसे, ये तरंगाग्र, अगला तरंगाग्र, अगला तरंगाग्र, एक ये तरंगाग्र, एक ये तरंगाग्र, एक ये तरंगाग्र, और एक ये तरंगाग्र जो है, देख रहे हैं, ये तरंगाग्र देख रहे हैं कि नहीं, ये वाला तरंगाग्र इस परावर्तक पृष्ठ के बिंदु, चलिए इसको मान लेते हैं ए और इस बिंदु को मान लेते हैं बी। बिंदु ए पर ये तरंगाग्र आपतित हुआ, इस तरंगाग्र को हम लोग आपतित तरंगाग्र कहेंगे। इस तरंगाग्र को क्या बोलेंगे? आपतित तरंगाग्र कहेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ये आपतित तरंगाग्र है, ठीक है, एकदम समझिए, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये किरण है ना, देखिए तरंगाग्र के लंबवत जो दिशा होती है, जो रेखा खींचते हैं, जो तरंग संचरण की दिशा को बताती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण। तो ये प्रकाश की किरण है, ये आपतित किरण है ना, ये तो तरंगाग्र हो गया, आपतित तरंगाग्र, ये आपतित किरण है ना। आपतित किरण इस परावर्तक तल की जिस बिंदु पर मिलती है, आपतन बिंदु हो गया, वहां से परावर्तक तल के लंबवत एक अगर मैं कुछ खींचूं, ठीक है, रेखा खींचूं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। मैंने खींच लिया, ठीक है। चलिए ए और इसको चलिए पी कर ले रहा हूं, पी, ये ए पी है, ठीक है, इसको पी में दिशा निर्देश डिनोट कर दिया। अब ये आपतित किरण इस अभिलंब से जो कोण बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण आई कहते हैं। ये तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपतन कोण आई हो गया, ठीक है। अच्छा इतना तो हो गया, अब समझिए, इतना रहने दीजिए, अब इतना के बाद आगे समझाते हैं। अब बात ये है कि ये जो तरंग आ रही है यहाँ से, देखिए ये जो तरंग यहाँ से आ रही है,
किस वेग से आ रही है, मैं कंसीडर किया कि v वेग से आ रही है। तरंग किस वेग से आ रही है, तरंग का वेग क्या है इस माध्यम में, मतलब प्रकाश तरंग का वेग क्या है इस माध्यम में, v वेग से। तो ये v वेग से ये प्रकाश तरंग आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, जो भी है, ठीक है, आ रही है। तो ये आ रही है, आ रही है, आ रही, आ रही है, ये तरंगाग्र, ठीक है, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ पर बिंदु ए पर सबसे पहले आपतित हुआ, ये आपतित तरंगाग्र हो जाएगा। अब इस तरंगाग्र पर अनेकों कण होंगे ना, ठीक है, और ये सभी कण आपसे मैं बताया हूं, क्या बताया हूं, ये द्वितीय तरंगिका सिद्धांत में जो दूसरी परिकल्पना है, दूसरी परिकल्पना क्या है कि भाई तरंगाग्र पर स्थित, ये तरंगाग्र हो गया ना, ये आपत्ति तरंगाग्र हो गया, तो इस तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के सभी कण एक नए तरंग स्रोत के भांति व्यवहार करते हैं, जिनसे, ठीक है, नई तरंगे चारों दिशाओं में निकलती है, जिसे द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। ये सब चीजें मैंने आपसे बताया है ना, ठीक है, बताया है कि नहीं बताया है। तो देखिए यहां से अब हर बिंदु से, यहां से हर बिंदु से क्या होंगी, द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी, द्वितीय तरंगिका। ये सब बातें आप समझ रहे हैं, नहीं तो इसके पहले वाले वीडियो को आराम से देख लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में और आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ये सब मैं बताया हूं, द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत बताया हूं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, ये आपतित तरंगाग्र हो गया, ठीक है, आपतित तरंगाग्र। अब हमको करना ये है परावर्तित, देखिए परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति हमको चाहिए भैया। परावर्तित, ये आपतित तरंगाग्र हो गया, परावर्तित तरंगाग्र कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी स्थिति चाहिए हमको, ठीक है, ये अब हमको जानना है, ठीक है। आपतित तरंगाग्र मिल गया, अब इस पर से परावर्तित तरंगाग्र कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा। जब तरंगाग्र मिल जाएगा ना, तो उसके लंबवत हम रेखा खींच देंगे, तो वो परावर्तित किरण को बताने लगेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, उसीलिए आप सब घटना, इसी बात को अब आपको बढ़िया से समझना है। इधर देखिए, ठीक है, ये अब ये ए बी आपतित तरंगाग्र हो गया। देखिए ये बिंदु बी पर ये जो तरंगाग्र है, वहां से जो बिंदु बी पर जो कण है वो नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, जहां से द्वितीय तरंगिका निकलेगी। किस वेग से वो भी आगे बढ़ेगी, सब एक ही माध्यम है, तो जिस वेग से ये प्राथमिक तरंग आगे बढ़ रही भी वेग से ना, उसी वेग से वो भी आगे बढ़ेगी। मतलब ये किस वेग से आगे चलेगी, अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं तो ये भी वेग से आगे बढ़ेगी, ठीक है, समझ में आ गया। ये अभी तो ये इसी माध्यम में है, यहाँ वाला जो तरंग जा रही है, तरंग द्वितीय तरंगिका जा रही है, वो अभी परावर्तित नहीं हुई है, लेकिन यहाँ से जो द्वितीय तरंगिका निकलेगी ना, वो क्या हो गई है, परावर्तित ना हो गई है। यहाँ से जो निकल रही है वो तो सीधे जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है अब वो नीचे तो जा नहीं पाएगी, चमकीला पृष्ठ है ना, तो वो परावर्तित होगी। यहाँ से द्वितीय तरंगिका किधर जाएगी, ये सब सोचना है। तो हमको क्या करना है, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं मान ले रहा हूं कि बिंदु बी से ये वाली जो तरंग है, इस वाले बिंदु बी से जो द्वितीय तरंगिका निकलेगी वो यहाँ इस ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, चलिए इसको मैं नाम दे रहा हूं ए डैश। क्या नाम दे रहा हूं, ए डैश, ठीक है। बी से जो द्वितीय तरंगिका निकलेगी वो बिंदु ए डैश तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है, टी। कितना टाइम ले रही है, मैं कंसीडर कर लिया कि टी। यहां से यहां अगर मैं ऐसे लिख दूं, टाइम बराबर टी, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक कितना समय ले रही है, टी। तो किस वेग से जा रही है, ये भी वेग से। तो ये बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर विस्थापन बराबर दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय। वेग भी है, समय मैं यहां से यहां मान लिया कि टी है, तो कितना ये विस्थापन हो जाएगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, अगर मैं लिखना चाहूं तो बताइए, vt हो जाएगी कि नहीं, दूरी बराबर vt हो जाएगा कि नहीं, v इंटू टी हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए जिस टाइम से, देखिए ये भी एक तरंगाग्र परिस्थित माध्यम का कण है, ये भी तरंगाग्र परिस्थित माध्यम का कण है, तो एक साथ हर बिंदु से एक ही साथ वो द्वितीय तरंगिका निकलेंगी, तरंगाग्र पर जो भी स्थित है, तो एक साथ निकलेंगे। तो यहां से यहां जाने में जो समय लग रहा है ना, ठीक है, यहां तो इस तरंगाग्र के बनने के इतने ही समय बाद मैं चाह रहा हूं कि क्या हो, ठीक है, हमको उतने समय बाद जो नया वाला जो तरंगाग्र है, जो परावर्तित तरंगाग्र है, वही हमको मिले, मैं ये सोच रहा हूं, ठीक है। क्योंकि इधर थोड़ा सा देखिए,
ये देखिए यहाँ वाली जो तरंग होगी ना, पहले यहाँ वाली तो एकदम पहुंच गई परावर्तक पृष्ठ पर, ये पहुंचेगी, फिर उसके बाद ये पहुंचेगी, फिर ये पहुंचेगी, ये पहुंचेगी, सबसे अंतिम में किरण कौन पहुंचेगी, यही ना। तो सबसे अंतिम में परावर्तित पहुंचेगी, तो उससे पहले सब परावर्तित हो गई होंगी। तो परावर्तित तरंगाग्र के लिए, परावर्तित तरंगाग्र कब हमको मिलेगा, यहां से यहां जाने में जो समय लग रहा है ना, उतने ही समय बाद अगर मैं तरंगाग्र की स्थिति निकालूं, अगला वाला तरंगाग्र, यहां से यहां जाने में जो समय लग रहा है t, उतने ही समय में अगर मैं तरंगाग्र, उतने ही समय बाद में एक नया तरंगाग्र खींचूं, तो वो जो तरंगाग्र होगा ना, वही क्या होगा, परावर्तित होगा। उससे पहले वाली जो भी तरंगे होंगी वो उस तरंगाग्र पर जाकर के परावर्तित होगी। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहां से इस तरंगाग्र के कितने समय बाद, t समय बाद वाले क्षण पर हमको नया तरंगाग्र खींचना है। तो इस द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत का जो तीसरा परिकल्पना है, उससे क्या है, वो यही है कि किसी भी क्षण द्वितीयक तरंगिका का, किसी भी क्षण इस द्वितीयक तरंगिका का स्पर्शी पृष्ठ खींचने पर, द्वितीयक तरंगिका का स्पर्शी पृष्ठ खींचने पर वही स्पर्शी पृष्ठ क्या होता है, वो नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये सब बताया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से यहां कितने समय में, t समय में कितना किस वेग से, v वेग से, तो कितना दूरी होगा, vt। तो यहां से यहां के बाद ना जो हमको तरंगाग्र खींचना है, वही यहां से t समय बाद ना, तो वही vt दूरी तय कर रहा है ना। तो यहां से भी हम कितना दूरी का, कितना समय बाद, t समय ना, कितना किस वेग से यहां वाला तरंग चलेगा, v वेग से ना। तो हम क्या करेंगे, वही मतलब कि v वेग से यहां वाला भी चलेगा, कितने समय बाद निकालना है, t। तो vt दूरी का क्या करेंगे, हम चाप लेंगे, और vt दूरी का चाप लेकर के, ठीक है, हम इसको केंद्र मान करके चाप लगाएंगे, है ना। तो इसको केंद्र मान करके ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक है, देखेंगे, समझ रहे हैं। तो हम उसको केंद्र मान करके ऐसे ये एक चाप क्या करेंगे, लगाएंगे, समझ रहे हैं। इसको केंद्र मानकर, इसको केंद्र मान करके ऐसे एक ये चाप क्या कर दिए, लगा दिए। ये दूरी कितनी है बताइए, ये चाप वाली दूरी कितनी है, vt है। vt दूरी का चाप हम लिए हैं, याद रखिएगा। अच्छा एक और बात बताइए, ठीक है, यहां से सबसे पहले तरंगाग्र जाएगा, यहां से द्वितीय तरंगिका सबसे पहले जाएगी, उसके बाद से ये जाएगी, तो ये भी, ये यहां पर जाएगी, तो यहां से द्वितीय तरंगिका निकलेगी, तो वो भी कुछ दूरी तय करेगी, लेकिन इससे कम वाली होगी। तो उससे कम का तरंगाग्र लेंगे ना, तो यहां पर उसका एक खींचेंगे, मतलब ये गोली तरंगाग्र खींचेंगे, है कि नहीं, ठीक है, द्वितीय तरंगिका खींचेंगे। फिर उसके बाद से ये तरंग जाएगा, यहाँ पर पड़ेगा, तो फिर कुछ कम दूरी रहेगा, कुछ कम समय लगेगा, समझ रहे कि नहीं, कुछ कम समय हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उतना जितना होगा वो खींचेंगे, तो वो ऐसे आएगा, फिर ये वाली जाएगी, ऐसे आएगा, उसका ऐसे खींचेंगे, सबसे अंतिम में एकदम यहाँ पर पहुंचेगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पर पहुंचते, अब वो परावर्तित, अब उधर जाने वाला होगा। तो ये जो भी मैं खींचा हूं ना, देख रहे हैं, ये एक एक खींचा हूं मैं, ये सब क्या है, ये द्वितीय गोलीय तरंगिका है। इन्हीं का अगर हम स्पर्शी खींच देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, इन्हीं का स्पर्शी खींच देंगे, तो वही स्पर्शी क्या बताएगा, ठीक है, उस क्षण, मतलब कि इससे t समय बाद नए तरंगाग्र की स्थिति को बताएगा, है ना। तो इसी का स्पर्शी हम चुपचाप क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं एकदम यहाँ से, है ना, कि यहाँ पर भी एक बनेगा। तो देखिए इन्हीं सबों का स्पर्शी खींच रहा हूं मैं, है ना, इन्हीं सबों का ये स्पर्शी में खींचा, तो ये जो है ना स्पर्शी खींचा हूं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा कर दो, नहीं तो आपको दिखेगा कि ये भाई तो स्पर्शी नहीं है ना, ऐसे देखिए, ऐसे, ठीक है। स्पर्शी खींचा, तो वो जो है, ये जो आपको दिख रहा है स्पर्शी वाला पृष्ठ ही क्या कहलाता है, उस क्षण, मतलब इससे t समय बाद नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो तरंगाग्र हमको मिल गया क्या, थोड़ा सा बताइएगा, तरंगाग्र मिल गया ना। अब तरंगाग्र के लंबवत जो है, ठीक है, लंबवत रेखा खींचेंगे तो वो क्या बताएगा, ठीक है, वो, ठीक है, ये किरण को बताएगा, ठीक है, तरंग के किरण को बताएगा, जिधर वो प्रकाश किरण क्या हो रही है, जा रही है, तो ये तरंग जा रही है ना, पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो कहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा बताइए, तो यही ना है, थोड़ा सा देखिएगा, है, देख रहे हैं कि नहीं, ये देख रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ये जो दूरी है आपको देखिए, अगर मैं इसको, चलिए ये B है ना, देखिए ये A है तो ये A डैश, ये B है ना, तो इसको मैं क्या कंसीडर कर ले रहा हूँ, B डैश कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो ये बताइए कि ये AB, देखिए A और B डैश कितना होगा, VT के बराबर होगा। क्यों,
समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में जितना समय, उतने ही समय बाद ये भी यहाँ से जाने वाला है, इसका भी वेग यहाँ से भी जो निकलेगा वो भी वेग से, ये भी वेग से। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये दूरी क्या होगी, बी ए डैश के ही बराबर क्या होगी दूरी, ठीक है, ए बी डैश के ही बराबर होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, ठीक है, वी टी के बराबर होगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? बस इतना ही खींच लिए, जो खींच लिया तो वो सब कुछ कर लिया, ठीक है, समझ में आया? ये खींचना पड़ेगा, बीच वाले को मैं मिटा दूं यहाँ पर थोड़ा सा ये सब, ठीक है, आप समझ गए हैं? ये समय में क्या कुल ये सब समझ गए, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूं, है ना? अच्छा अब देखिए, ठीक है, थोड़ा बच्चा लोग को ये कौन समझ में आता है, ठीक है, लेकिन परेशान मत होइए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? इन सब नीचे वाले को भी मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे है, हैं? इसको भी थोड़ा सा, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? देखिए यही है, ये किरण है जो जा रही है आगे की ओर, और ये इधर की ओर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बिंदु है ये आपतित है, यहाँ पर अभिलंब खींचा, ये आई हो गया। देखिए ये परावर्तित किरण है ना, ये परावर्तित किरण, ठीक है। तो अब ये आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आपतन बिंदु से परावर्तक तल के लंबवत जो खींचा तो वो क्या बन गया वो, ठीक है। यहाँ पर भी एक अभिलंब बन गया, ठीक है। ये P है ना, चलिए इसको मैं Q लिख दे रहा हूँ। और ये जो कोण आपको दिख रहा है ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण R है। कौन सा कोण है, परावर्तन कोण R है। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, नहीं ना, ठीक है। अच्छा इतना सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये जो आप देख रहे हैं ए बी, ये कौन सा है, ठीक है, आपतित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है। और ये जो है ए डैश बी डैश, ये किस किरण को बताने वाला है, परावर्तित किरण को ना, देखिए, ठीक है। तो ये कौन सा तरंगाग्र हो जाएगा, ठीक है, परावर्तित तरंगाग्र हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आपतित तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र, ठीक है। ये आपतित है और ये बेचारा क्या है, परावर्तित। बीच में अनेक ये कण होंगे, ठीक है, वो जो द्वितीयक तरंगिका निकालेंगे ऐसे जाएंगे सब, ठीक है, समतल तरंगाग्र बनाते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम दूर तक ये जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ऐसे, ये भी ऐसे जाएगी, जा रही है। देखिए किरण आ रही है और वो किरण क्या हो रही है, चली जा रही है। कुछ परावर्तन जैसा लग रहा है कि नहीं। अच्छा ये तो हो गया कि हम दिख तो रहा है। अब देखिए इधर देखना है, अगर ये आई है, जो आपतित किरण है ये आई है, तो ये बताइए ये 90 डिग्री है कि नहीं, ठीक है। इसका कुछ मैं नाम दे दे रहा हूँ, चलिए ये जो है ना इसका कुछ नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए सी इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ, ठीक ना। और चलिए इसका मैं डी नाम दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी, थोड़ा इससे काम है हमारा, है ना। तो देखिए ये जो सी ए है, ठीक है, सी ए बी, ये 90 डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि देखिए ये किरण है, किरण और ये क्या नाम है, तरंगाग्र लंबवत होते हैं, 90 डिग्री बनता है। तो ये पूरा 90 है, देखिए ये पूरा 90 है, उसमें ये आई है, समझ। अब उसके बाद से देखिए ये आई है और ये बचा हुआ है, ये बीच वाला बचा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए ये P और ये जो है परावर्तक पृष्ठ, ये P A और ये A डैश, ये परावर्तक पृष्ठ, ये भी तो 90 है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जब 90 है, समझिए ये, तो ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ठीक है। तो ये बताइए कि ये तब कितना कोण हो जाएगा, बताइए ये वाला कोण, ये कोण, मतलब कि बी ए डैश, ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी आई होगा कि नहीं, खुद देख लीजिए आई होगा कि नहीं, हो गया ना। तो ये परावर्तित आपतित जो तरंगाग्र है, परावर्तित पृष्ठ से आई कोण, जब ये आई तो ये भी आई, समझ गए। उसी प्रकार ये आर है, कब ये 90 है, देख लीजिए इधर समझिए, ये बी ए डैश और डी ये 90 है, ठीक है। तो ये आर है और ये बीच का रुका हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये क्यू ए डैश और ये ए, ये क्यू ए डैश और ये पूरा 90 है, तो ये बीच का रुका हुआ है, ठीक है, बचा हुआ है, तो ये पूरा आर ए ना होगा, बताइए ये पूरा आर होगा कि नहीं, बताइए। तो ये आर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बस इतना है, और भी बहुत कुछ चीजें हमको इसमें बताना है, नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा हमको थोड़ा और भी कुछ प्रूफ करने में। ये तो समझ गए, समझ में आ गया कि नहीं। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा इधर देखिए,
जैसे कि ये जो देखिए ये जो बोर्ड है ना, इसको बोर्ड कहिए। अगर इसको आप अपने कॉपी पर लिखेंगे तो ये कॉपी ना होगा, कॉपी होगा, या ये बोर्ड का तल है। ठीक है, ये बताइए कि जो परावर्तक पृष्ठ है, अगर इसको मैं परावर्तक पृष्ठ ले रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, तो ऐसे ही ना रखेंगे, देखिए ऐसे ही रखेंगे ना, दिख रहा है कि नहीं, ऐसे रखेंगे कि नहीं। तो ये जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल इस बोर्ड के लंबवत है कि नहीं है। देखिए बोर्ड ऐसे है और ये तल ऐसे है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो लंबवत है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बोर्ड मतलब बोर्ड है या कॉपी कहिए, ठीक है, तो ये परावर्तक तल इस बोर्ड के क्या है, लंबवत है। इतना ये समझ गए ना। दूसरी बात कि ये जो आपतित ये जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र ये भी ऐसे होगा, इसके तल के क्या होगा, देखिए इसका तल ऐसे है, देखिए इस पर ये बोर्ड का तल ऐसे है और इसका तल ऐसे है। तो ये जो है तल, ये क्या नाम है, ये आपतित तरंगाग्र का जो तल है वो भी इसके बोर्ड के लंबवत है कि नहीं है। देख लीजिए ऐसे लंबवत होगा कि नहीं, देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं, लंबवत है कि नहीं है। परावर्तित जो तरंगाग्र होगा उसको भी यदि मैं यहां पर बनाने का प्रयास करूं, ठीक है, देखिए ऐसे, ठीक ना, तो परावर्तित तरंगाग्र का भी ये तल, ये वो भी कैसा होगा, ये ऐसे ही होगा, है कि नहीं, मतलब ये तल के क्या होगा, लंबवत होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, इसके तल के ये लंबवत होगा। देख रहे हैं ऐसे, दिख नहीं रहा है ऐसे, देखिए इसके एकदम लंबवत ऐसे रखा हूं, समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिए, परावर्तक पृष्ठ, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र, ये तीनों क्या है, इस बोर्ड के क्या है, लंबवत है। बोर्ड के तल के क्या है, लंबवत है, मतलब कॉपी के तल के क्या है, लंबवत तल। देखिए ये परावर्तक पृष्ठ, आपतित तरंगाग्र और ये क्या नाम, परावर्तित तरंगाग्र, दोनों का जो, तीनों का जो तल है वह बोर्ड के तल मतलब कॉपी के तल के क्या है, लंबवत है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा इतना हो, इसका काम लगेगा आगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब जो है, अब कुछ नहीं, देखिए हमको आई बराबर कोण आर प्रूफ करना है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक तल ये एक दूसरे, ये परावर्तित, ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यही प्रूफ करना है, ठीक ना। तो हमारा नहीं काम हो जाएगा। खैर इतना समझ गए कि नहीं समझ गए, समझे कि नहीं, ठीक है, इतना अगर आप समझ गए तो टोटल काम हो गया। यही सब, ये सब थोड़ा लड़कों को कम समझ में आता है भाई, समझ रहे हैं, ये सब सही में थोड़ा लड़कों को कम समझ में आता है, लेकिन आप ध्यान दिए होंगे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, इधर देखिए, अब देखिए पहले तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको जो है यहां पर कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखना है उसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, 4-5 लाइन लिखना होता है, जो जो हुआ है, जो जो खींचे हुए कैसे खींचे हैं, क्या है वो लिखना होता है। मैं क्या लिखना है वो अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले हमको प्रूफ करना है दो, कोण आई बराबर कोण आर, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज देख रहे हैं, देखिए ए बी ए डैश, जिसमें एक ये आपतित तरंगाग्र है, ए बी ए डैश, देख रहे हैं कि नहीं, ये एक ये त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज देखिए ए डैश बी डैश ए, ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज को देखिए, ठीक है, उसमें देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज हमको लग रहा है कि ये सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे, तो देखते हैं पहले, ठीक है। इन द फिगर में, क्या फिगर में भैया, ठीक है, कौन सा त्रिभुज, कौन त्रिभुज, इन त्रिभुज, कौन त्रिभुज, इन त्रिभुज, ठीक है। किस त्रिभुज में, देखिए ए बी ए डैश है ना, ठीक है, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा कौन सा त्रिभुज, देखिए ए डैश बी डैश ए, ठीक है, ए डैश बी डैश ए, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए इस पहले वाले ए बी ए डैश त्रिभुज का ये जो भुजा बी ए डैश है, बी ए डैश, ठीक है, वह किसके बराबर होगा, ए बी डैश के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी VT है और ये भी VT है, हम VT ही ना चाप लिए हैं। तो यहां पर लिखेंगे भुजा, कौन सी भुजा, ठीक है ना, भुजा कौन सी, ठीक है, ये बी ए डैश बराबर
ठीक है ए बी डैश क्यों, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, VT के बराबर है, लिखेंगे किसके सिद्धांत से, ठीक है यहां पर लिख लीजिएगा हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से लिख लेंगे कि नहीं बढ़िया से। क्यों, क्योंकि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से दोनों VT के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने चाप लिया है VT, ये VT तो ये भी VT चाप लिया है हमने द्वितीयक तरंगिका खींचने के लिए, समझ रहे हैं। पता है कि भाई वो भी ही वेग से चलेगा तो VT के बराबर हो, पहला केस हो गया। दूसरा ये थोड़ा सा देखिए कोण इस त्रिभुज का ए बी ए डैश ये वाला कोण, और देखिए कोण ए डैश बी डैश ए और ये वाला कोण 90 डिग्री होंगे कि नहीं, क्योंकि ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र के लंबवत कभी भी किरण होती है तो कोण, कौन सा कोण, ठीक है ना, ए बी ए डैश बराबर होगा किसके, कोण, ठीक है ए डैश बी डैश, ठीक है ए के, और किसके बराबर होगा 90 डिग्री होगा कि नहीं। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये त्रिभुज ए बी ए डैश में एक ए डैश ये भी भुजा है और ए डैश बी डैश ए में ये भी भुजा है, तो ये भुजा क्या है, कॉमन है ना, ठीक है उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है भुजा, कौन भुजा, दोनों के लिए भुजा कौन सा है, ए डैश बराबर ए डैश, ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, ठीक है ना, कॉमन साइड मतलब कि उभयनिष्ठ भुजा, समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों त्रिभुज के लिए ये भुजा है। तो ये देखिए किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, जब तीन कोई गुण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ये ए बी ए डैश और त्रिभुज, ठीक है ए डैश बी डैश ए वो वाला, ठीक है वो क्या होंगे, सर्वांगसम। ये सर्वांगसम का क्या होता है, चिन्ह होता है, देख रहे हैं ना, सर्वांगसम माने सभी अंश समान बराबर। अब ये त्रिभुज यदि सर्वांगसम हो गए तो आप तुरंत लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं कि भैया अगर ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो एक के दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बराबर होगा, अर्थात देखिए इस कोण के बराबर ये कोण होगा, क्योंकि इसको उलट करके रखेंगे तो यही इसी पर नौ कोण आएगा। तो इससे हम तुरंत समझ गए कि भाई अतः, ठीक है कोण, कौन सा कोण, ठीक है अतः, ठीक है कोण I बराबर क्या हो गया, कोण R हो गया, और यही क्या है भैया, ठीक है लिखेंगे यही, ठीक है प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है, ठीक है। तो पहला प्रूफ हो गया कि नहीं, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम प्रूफ हो गया कि नहीं। द्वितीय नियम अब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, समझ में आया, ठीक है। तो द्वितीय नियम को चलिए यहां पर कर दे रहा हूं प्रूफ, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं, है ना यहीं पर, और ये इसको भी थोड़ा मिटा दे रहा हूं। आप समझ ही रहे हैं कि ये परावर्तक तल है ना, आप समझ ही रहे हैं कि परावर्तक ये तल है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर, ठीक है कुछ चीजों को, जैसे कि इधर देखिए एक तो देखिए ये है ये ए बी पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूं। ए बी क्या है, भैया, आपत्ति तरंगाग्र है ना, आपत्ति तरंगाग्र। अच्छा बताइए ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश ये क्या है, परावर्ती तरंगाग्र है ना, ठीक है। अच्छा ए डैश क्या है, थोड़ा सा बता दीजिएगा, ए डैश क्या है, ये क्या है, ये अपरावर्तक पृष्ठ है ना, है कि नहीं बताइए, ठीक है। ये जो तीनों हैं, ये क्या है, ठीक है, ये बोर्ड के तल के या कॉपी के तल के क्या है, लंबवत हैं, ठीक है ना, ठीक तीनों, ठीक है कॉपी लिखिए या बोर्ड लिखिए, है ना, मैं बोर्ड लिख रहा हूं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉपी। तीनों कॉपी के तल के, ठीक है लंबवत हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, कॉपी के तल के लंबवत है ना, तीनों कॉपी के तल के लंबवत है, याद रखिए। अब इधर देखिए थोड़ा सा, इधर एकदम इधर, अब इधर आ जाइए। अब इधर देखने से आप थोड़ा सा ये बताइए, अच्छा ये बताइए कि अगर मैं इसकी मैं बात करूं, थोड़ा सा देखिए, ये जो आपतित किरण सी ए,
अगर मैं सी ए की बात करूं, ये आपतित किरण है, याद रखिए सी ए, ये बताइए ए बी इस ए बी के लंबवत होगा कि नहीं, क्योंकि ये किरण है और ये तरंगाग्र है, लंबवत होगा कि नहीं, तो सी ए बी के क्या होगा, इस ए बी के लंबवत होगा, तो बीच में लंबवत में लिख दे रहा हूं, ठीक ना, बीच में ये लंबवत का ये साइन, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम थोड़ा सा ये बताइए, ठीक है, कि ये ए डैश डी, देखिए ए डैश डी यह ए डैश बी डैश के लंबवत होगा कि नहीं, देखिए ये, क्योंकि ये तरंगाग्र है, ये किरण है ना, तो ये ए डैश बी डैश, ठीक है ना, तो ए डैश बी डैश के लंबवत कौन होगा, ठीक है, ए डैश डी, है ना, ए डैश डी, ठीक है ना, ये क्या है, ए डैश डी, आप ठीक है, परावर्तित किरण है, लंबवत, तो लंबवत को यहाँ पर चिन्ह में लिख दिया, ठीक है। दूसरा ये बताइए, दूसरा ये ए डैश जो ये ए डैश है, ठीक, ए डैश कह लीजिए, या बल्कि एक्स डैश कुछ भी लिख सकते हैं, इस ए डैश को लिखिए, या इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश, ठीक ना, समझ, परावर्तक तल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए कि ये जो ए डैश है, या ए डैश नहीं लिखूं क्या, एक्स डैश लिख लूं, समझ लीजिए कि वही है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल मैंने ए डैश या एक्स डैश। ये बताइए कि ये जो पी ए है, पी ए, ठीक है, यहाँ पर पी ए वह, ठीक है, एक्स डैश यही ले लेता हूँ, या ये दोनों को ही ले सकते हैं, लंबवत है कि नहीं, क्योंकि भाई ठीक है, ये लंबवत ही ना खींचा गया है, ये लंबवत, इसके लंबवत खींचा गया है कि नहीं। अब थोड़ा सा ये बताइए, एकदम यहाँ पर देखिए, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों है ना, तीनों इसके, देखिए इसके तीनों क्या है, इन तीनों के क्या है, लंबवत है, और ये तीनों किसके लंबवत है भैया, इस कागज के तल के लंबवत है क्या, कॉपी के तल के लंबवत है क्या, दिख रहा है कि नहीं, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, ये सब तीनों इसके लंबवत है, और ये तीनों इसके लंबवत है कि नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात ठीक है, ये जो सी ए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, अर्थात डायरेक्ट लिख दीजिए, अर्थात सी ए डैश डी, ठीक है, ए डैश डी और पी ए तीनों क्या होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है, मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये यहाँ पर लिख दीजिएगा थोड़ा बढ़िया से, ठीक है, प्रकाश के यही क्या है, यही प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है, तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं, समझना पड़ेगा, एकदम समझिए भाई, देखिए फिजिक्स है, सच में फिजिक्स को आपको डूब के पढ़ना पड़ेगा, और जिस दिन अगर आप फिजिक्स को डूब के पढ़ने लगेंगे ना, तो बस फिजिक्सवे में रम जाएंगे, सच बता रहा हूँ, आंखें जब बंद करेंगे ना तो फिजिक्सवे नजर आएगा, सच में बता रहा हूँ, और मजा आ जाएगा। फिजिक्स वैसे भी मेरा इंटरेस्टिंग इसीलिए था क्योंकि फिजिक्स के जो भी ज़्यादातर घटनाएं जो हैं हमारे डेली लाइफ में दिखती हैं, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मतलब उसको सोच सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ, मतलब उसका विजन कर सकता हूँ मैं, समझ रहे हैं, तो इसीलिए ये सब करने वाला है, ऐसे देख लीजिए, विजन करिए, देखिए मजा आएगा एकदम, सच में बता रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ें, तो ये समझ में आ गया। तो ये तो हो गया कि ये देखिए आपके एग्जाम में जो है ऐसे ही आएगा, कैसे आएगा मैं थोड़ा सा मैं बता दूं क्या आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसके पहले वाले में एग्जाम में ऐसे आता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए तथा उसकी सहायता से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए या प्रकाश के परावर्तन का सत्यापन कीजिए, ऐसे ही बस करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या बनाया हूँ, ये बना दिया हूँ ना, ये एक्स्ट्रा बना दिया हूँ, ये भी एक्स्ट्रा बना दिया हूँ, ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा आप ज्यादा नहीं बनाइए, थोड़ा बुक में देख लीजिएगा कि बुक में कैसे बनाया, एक बार थोड़ा सिंपल फिगर बनाइएगा, समझ गए ना आप, थोड़ा सिंपल फिगर बनाइए, मन कर इसको बना देंगे ना, इनको अगर बना देंगे तो इस चेक करने वाला जान जाएगा कि भैया आप तो चालाक, मतलब आप पढ़े हुए, चालाक नहीं, मतलब आप पढ़े हुए हैं, मन से पढ़े हुए, डूब के पढ़े हुए, उसमें खो करके पढ़े हैं, समझ रहे हैं, तो भाई हाँ ऐसे ही, तो ऐसे फिगर बना दीजिएगा, फिगर बना दिए तो बस काम खत्म, यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला कैसे में लिखते हुए यहाँ पर चलाइए तो आप लिख ही लेंगे। अच्छा एग्जाम में जो है इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये जो है ये तो मैं आपको समझा दिया, एग्जाम में ये सब मत लिखिएगा, ठीक ना, इसके बाद से ये जब पूरा कर लेंगे ना तो इसके बाद से लिखिएगा कि फिगर से स्पष्ट है,
ये सब मत लिखिए, ये तो मैं समझाया आपको। यहां पर बस लिखिएगा, इसके बाद से तुरंत लिखिएगा कि चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। यही क्या है, प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। तो दोनों सिद्ध हो गए। तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, बस ये हेडिंग लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, यहाँ पर कुछ लिखना अभी मैं बताऊंगा और यहीं तक लिखना है। यहाँ पर बस एकदम फिगर, यहाँ पर फिगर से स्पष्ट है, फिगर से स्पष्ट है, लिख दीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। यही है जो स्पष्ट करता है, समझ रहे हैं? तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब यहां पर है कि सर हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2-4 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए ये जो है ना, जो किरण आ रही है, जो आप परावर्तक पृष्ठ माने हैं, उन्हीं सबों को लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, बस 2-4 लाइन में बताऊंगा, ज्यादा नहीं। क्या माना, माना x डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिसका तल, ठीक है, कापी के तल के लंबवत है। लिख लेंगे पहला बात। दूसरा लिखेंगे इस परावर्तक पृष्ठ पर, ठीक है, दूर पर स्थित किसी तरंग स्रोत से प्रकाश तरंग इस प्रकार आ रही है, इस प्रकार आ रही है, ठीक है, कि उस तरंग स्रोत का, ठीक है, AB तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होता है। AB तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होता है। समझ में आ गया? जो क्या करेगा, परावर्तक पृष्ठ से कितना कोण बना रहा है, I बना रहा है। डायरेक्ट बस इतना ही लिखना है। समझ में आ गया? इतना लिखने के बाद लिखना है कि, ठीक है, अब तरंगाग्र AB पर स्थित बिंदु B से और A से एक साथ द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ठीक है, तो माना कि B से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका बिंदु A डैश तक पहुंचने में T टाइम ले रही है, अर्थात BA डैश बराबर VT त्रिज्या का ही चाप लेकर के हम बिंदु A को केंद्र मान करके एक चाप लगाए। ठीक है, और ठीक है, एक चाप लगाए जो कि द्वितीयक गोलीय तरंगिका है, उसका स्पर्शी पृष्ठ A डैश B डैश होगा, जो, ठीक है, परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। परावर्तित तरंगाग्र होगा, ठीक है, जो परावर्तक पृष्ठ से R कोण बना रहा है। बस इतना ही लिखना है। लिख लेंगे कि नहीं? लिख लीजिएगा कि नहीं? नहीं तो इसको भी और शॉर्टकट कर लीजिएगा, इतना ही लिख लीजिए और कहीं कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना है। और उसके बाद से डायरेक्ट एकदम यहाँ तक आ जाइए। ठीक है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैं समझा दिया, यहाँ तक एग्जाम लिख लीजिए, प्रूफ हो गया। आसान है। समझ में आया कि नहीं? नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर से बताऊंगा। जब तक समझ में ना आ जाए एकदम, तब तक समझ एकदम बताऊंगा। सही बता रहा हूं। वैसे फिजिक्स समझ में आ जानी चाहिए, समझ रहे हैं? लगातार बोलना पड़ता है। अगले में पढ़ना है यही कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, एक आध दो और छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल देख लेंगे। उसके बाद से तुरंत आ जाएंगे व्यतिकरण पर। व्यतिकरण को का भी हम सत्यापन, व्यतिकरण को कैसे सीखेंगे, इसी हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका से। उसके बाद विवर्तन आ जाएगा, विवर्तन वाला लेसन भी, विवर्तन को कैसे सीखेंगे, इसी हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर। ध्रुवण आ जाएगा, उसको भी ऐसे ही देखेंगे लगभग। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद से द्रव्य की द्वैती प्रकृति आएगी, एकदम प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अरे जल्दी से खत्म कर दूंगा। उसके बाद सेमीकंडक्टर पढ़ा दूंगा। ठीक, उसके बाद से अरे मैंने बहुत कुछ पढ़ा, तो जल्दी से खत्म हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।